हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। आज मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग शेयर कर रही हूं आपके साथ। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि अपने किचन की क्लीनिंग करूं, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, क्योंकि लंच डिनर सब कुछ तो किचन में बनना होता है, तो किस टाइम आप सफाई करो ये भी सोचना पड़ता है। तो जिस समय मैं किचन साफ़ कर रही हूँ 3 बज रहे हैं दिन के। लंच हो चुका है, तो उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि किसी को खाना बनाना है या देना है कुछ ऐसा। तो अब मैं आराम से सफाई कर सकती हूँ। तो ये देखिए, मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ गई हूँ, क्योंकि ये जो रैक है वो ऊंचे पर है, ऊंचाई पर है, तो इसीलिए मुझे प्लेटफॉर्म पे चढ़ना पड़ा। और मैं थोड़ा थोड़ा सामान हटाकर साइड में कर दे रही हूँ और न्यूज़पेपर बिछा रही हूँ। मैं न्यूज़पेपर ही बिछाती हूँ, क्योंकि उसे यूज़ करके हटा देना सही रहता है मेरे लिए। तो और मैं एक गीला कपड़े से सारे जो कंटेनर हैं उनको जो है पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गंदे नहीं हैं। बीच बीच में मैं देती रहती हूँ साफ़ करने के लिए, धुलती रहती हूँ। कुछ हैं जो मैं धुल दूँगी, जो मुझे गंदे लग रहे हैं उनको मैं धुल दूँगी। तो एक एक करके मैं पोंछ पोंछ कर लगा रही हूँ, क्योंकि किचन में आप चाहे जितनी सफाई करो, एक हफ़्ते के अंदर ही गंदगी हो ही जाती है। क्योंकि किचन में खाना बनता है तो हल्का फुल्का जो गंदगी होती है वो कंटेनर में जमती रहती है। चाहे आप कहीं भी किचन में कहीं भी सामान रखो, ऐसा होता ही रहता है। तो इस तरीके से मैं हटा हटा कर सफाई कर दूंगी। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ती जाऊंगी और सामान हटा हटा कर न्यूज़पेपर बिछाती जाऊंगी। और ऊपर जो भी अगर जाला वाला लगा है तो भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ। और अब मैं उतर कर नीचे आ चुकी हूँ, और ये जो प्लेटफॉर्म है जिस पर ऊपर चढ़कर मैं सफाई कर रही थी, तो यहाँ का भी मैंने सामान हटाकर दूसरे साइड में रख दिया है। और मैं जो स्कॉच ब्राइट होता है और जिससे बर्तन धुलते हैं, जो विम बार होता है, उसको ही स्कॉच ब्राइट में लगाकर सारे टाइल्स में लगा रही हूँ और प्लेटफॉर्म पे भी लगाकर साफ़ कर दूँगी। मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ हर 15 दिन में। और प्लेटफॉर्म तो मैं एक हफ़्ते में ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि इतना कुछ खाने पीने का सामान बनता है तो चिपचिपाहट सी हो जाती है। तो प्लेटफॉर्म को तो मैं बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करती हूँ, नहीं तो चिपचिप होने लगती है। और ये जो ऊपर टाइल्स आप देख रहे हैं, इनको मैं हर 15 दिन में साफ़ करती हूँ, तो सफाई बनी रहती है। नहीं तो जो छिट्टियाँ खाना बनाते समय पड़ जाती हैं या कुछ भी आप यहाँ पर, तो मैं मिक्सर रखती हूँ, तो उसमें अगर आप कुछ पीसिए तो कभी कभी होता है कि कुछ निकल कर टाइल्स में लग जाती हैं, तो वो साफ़ हो जाती हैं। अगर आप बहुत दिनों तक साफ़ नहीं करिए तो उतना ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर आप 10-15 दिन में सफाई करते रहिए तो मेहनत ज़रा कम लगती है। ये वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, मुझे 2 घंटे लगे सफाई करने में। तो इस तरीके से जल्दी साफ़ हो जाता है, अगर आप जल्दी जल्दी से 10-15 दिन में ही सफाई करते हैं तो। और अब यहाँ पर मैं एक गीला कपड़ा ले आई हूँ और उसी से मैं इसको पोंछ दूँगी। जो मैंने साबुन लगाया था उस गीले कपड़े से इसको साफ़ कर दूँगी। और मैंने किसी भगोने में पानी नहीं लिया है, मैं नल से धुल कर बार बार ला रही हूँ, क्योंकि किचन में ही नल लगा रहता है, तो भगोने में पानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और उससे इतना साफ़ भी नहीं होता है। तो मैं नल के नीचे धुलने से बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है कपड़ा। तो इस तरीके से मैं टाइल्स साफ़ कर दूँगी और आगे भी इसी तरीके से पूरे प्लेटफॉर्म को और टाइल्स को साफ़ कर दूँगी। ये देखिए, मैं बार बार कपड़े को यहाँ पर वॉश कर रही हूँ और उसके बाद टाइल्स को साफ़ कर रही हूँ, तो इससे अच्छे से चमक आ जाती है। और इस मिक्सी को भी मैं इसी कपड़े से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये मिक्सी भी मैं रोज़ चलाती हूँ तो गंदी हो जाती है।
तो इसको भी इसी कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और इस जहाँ पर हम जार को सेट करते हैं वहाँ पर गंदा हो जाता है, जैसे चटनी वटनी आप पीसिए, हरी चटनी धनिया की, तो बीच बीच में लग जाता है, तो उसको भी उंगली में मैं कपड़ा लपेट के इस तरीके से साफ़ कर दूँगी। और अगर आपसे इस तरीके से साफ़ नहीं होता है तो आप एक लकड़ी में कपड़ा या कॉटन लगा के आप साफ़ कर सकते हैं। मैं तो इसी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ और हो भी जाता है, ईज़िली साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर आपसे नहीं होता है तो आप इस तरीके से एक लकड़ी लेकर उसमें कॉटन लगाकर साफ़ कर सकते हैं, बहुत आराम से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मिक्सी साफ़ हो चुकी है, तो इस साइड में जितने भी सामान रखा था उसको मैं यहीं पर सेट कर दूँगी, तो दूसरी जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि एक साथ सारा सामान किचन से निकालना बहुत मुश्किल होता है। और जिस तरफ गैस रखी है आप देख सकते हैं इधर भी बर्तनों का ढेर लग गया है। तो अब इधर का हिस्सा मैं खाली करके दूसरी साइड रखूँगी सारा सामान, तो फिर इधर की सफाई करूँगी। इसी तरीके से करना पड़ता है, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो अब ये सारा सामान मैं खाली कर लूँगी फटाफट से। जिस तरफ गैस रखी होती है उस तरफ ज़्यादा गंदगी हो जाती है, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो जो ऑयल वॉयल है वो टाइल्स में चला जाता है, चिट्टियाँ पड़ जाती हैं, तो उधर गंदगी ज़्यादा होती है। तो उधर ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे सफाई करने में। और जो मैंने ट्रे लगा रखी थी उसके नीचे भी थोड़ा सा गंदा ज़्यादा लग रहा था, तो वहाँ भी मैं साफ़ कर दे रही थी। उस कोने में पहुंचने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी मुझे, लेकिन फिर भी मैं पहुंच ही जा रही थी। किचन तो साफ़ करना ही था किसी तरीके से। स्टोव बहुत चौड़ा है मेरा, जो ये प्लेटफॉर्म है ये बहुत चौड़ा है, तो इसकी वजह से कोने में पहुंचने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। बीच बीच में जिन बर्तनों की मुझे ज़रूरत पड़ रही है वो भी मैं धुलती जा रही हूँ। ये ट्रे जिसमें मैंने ऑयल वाला डब्बा न्यूज़पेपर लगा के रख रखा था, तो वो भी थोड़ा सा गंदा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर दूँ। तो ये काम भी मैं लगे हाथों कर रही थी, जिससे बाद में टाइम ज़्यादा ना लगे। एक साथ काम हो जाता है तो सही रहता है। और यहाँ पर एक पेपर लेकर मैं जो ट्रे है उसके साइज़ का इसको फ़ोल्ड कर दूँगी, और इसी में मैं ऑयल का कंटेनर ये सारी चीज़ें रखती हूँ, जिससे नीचे जो फर्श है वो गंदी ना हो, प्लेटफॉर्म गंदा ना हो। और तो इसको मैं इसी तरीके से पोंछ कर उसमें रख दूँगी। इससे हटा कर सफाई करने में भी अच्छा रहता है। अगर आप ट्रे में इस तरीके से सामान रखें, तो अगर आपको नीचे साफ़ करना है, आपने ट्रे खिसकाई और साफ़ कर लिया तो जल्दी से हो जाता है। और अब बारी आ गई है गैस की, तो इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अलग से कुछ भी नहीं लिया है, कोई भी लिक्विड नहीं लिया है, बस उसी विम बार से ही मैं ये सारी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ ऐसा ही करती हैं घर में। हमारे जो भी जैसे विम बार अवेलेबल रहता है, किचन में रहता है, तो उसी से आप वॉश कर लीजिए तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि साफ़ नहीं होता है। और ये जो गैस है इसके किनारे पे जो डिज़ाइन बनी होती है, यहाँ पे भी थोड़ा गंदगी जमा हो जाती है, तो उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ।
तो अब ये गैस साफ़ हो चुकी है, तो इस गैस को भी हटाकर मैं इसके नीचे भी सफाई कर दूँगी। और ये खिड़की के पास जो है इसको भी साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने 2 पौधे रखे हैं, एक तो ये मनी प्लांट का है और दूसरे पौधे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम है इसका, क्योंकि इसके भी नीचे थोड़ा बहुत मिट्टी हो जाती है और यहाँ पे बाहर से हवा आती है तो भी थोड़ा बहुत धूल आ ही जाती है। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर दूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो गैस का बर्नर था तो वो भी मैं यहाँ पर साफ़ कर दे रही हूँ, उसको भी धुल दे रही हूँ। और कुछ बर्तन पड़े थे उनको भी लगे हाथों निपटा दूँगी। और गैस के जो ऊपर लगा रहता है बर्नर और एक और भी चीज़ होती है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, उसको भी धुल दे रही हूँ। कुछ ना कुछ किचन में जब आप बनाइए, बेबो भी चाय बनाती है तो कभी कभी गिर जाती है, मुझसे भी गिर जाता है, कभी कभी दूध उबल जाता है तो वो सब जम जाता है। वैसे तो मैं अक्सर धुल देती हूँ, लेकिन आज तो अच्छे से डीप क्लीनिंग हो रही है तो उसको भी साफ़ कर दे रही हूँ। और ये जो कुछ बर्तन हैं उनको भी साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि हाउस हेल्पर पता नहीं कब आएगी, तो इनको साफ़ करके किनारे कर दूँ। उसके बाद मैं वॉश बेसिन भी साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे किचन की सफाई हो गई है। एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से साफ़ की है और लगाई है और अब मैं आपको पूरी तरीके से दिखा रही हूँ। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये एक पुराने 2 कप हैं उनमें चम्मच और ये सारी चीज़ें सेट कर रखी हैं। और ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जो जल्दी मिलती नहीं हैं, इधर उधर रखी रहती हैं, तो मैंने एक ट्रे में सेट कर दिया है उनको। और आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म बिल्कुल चमक रहा है, सारी चीज़ें को मैंने सेट कर दिया है, बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। और ये गैस भी चमक रही है। बड़ा अच्छा लगता है जब किचन एकदम साफ़ हो जाता है। और ये देखिए खिड़की के पास भी, और पौधों को भी मैंने धुल दिया है और ये सारी चीज़ें भी मैंने रगड़ रगड़ कर साफ़ की हैं और बेसिन को भी अच्छे से रगड़ दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।